अरे कई लोगों को उन्होंने कहा कि पूर्व में भी हमारे खिलाफ चुनाव का कोई, हाँ, चुनाव की तैयारी पूर्व में भी किया था, वो भी मेरा दुश्मन नंबर 1 था। और हकीकत में उनके उस अल्फाज से एक रिजल्ट ये हुआ कि उस व्यक्ति की हत्या हो गई थी। आज वो मुझे, दोनों सेम बातें हैं, आज मुझे मेरे विषय में भी कह रहे हैं कि 2025 की ये तैयारी कर रहा है और दुश्मन नंबर 1 है। तो स्पष्ट तौर पे 3-3 घटना पूर्व में हो चुकी। तो मैंने प्रशासन को वही लिख के दिया है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन अगर मेरी हत्या होती है, तो उसकी पूरी श्रेय आदरणीय नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और उनके शागिर्द देवेंद्र चाचान उर्फ डम्पू चाचान पे होगी। चूंकि मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरे परिवार को तो इंसाफ मिलना चाहिए ना। तो हम प्रशासन से डिमांड कर रहे हैं कि प्रशासन जैसे इनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाए। जिस तरह से उसको मिलता है जगह, वो जो यूपी में मिला था अंसारी जी को, या फिर जो मर गया, वो उस तरह की सुरक्षा इनको रखना चाहिए। क्योंकि अतीक अहमद जैसे लोगों को जो सुरक्षा मिला हुआ है, उसी तरह का सुरक्षा इनको भी देना चाहिए। नहीं तो कोई घटना दुर्घटना हो जाएगा तो बदनामी बिना मतलब का होगा। हमको इस बिंदु पर कोई जानकारी नहीं है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो कुछ लोग इसी सब काम में लगे रहते हैं। हमारा काम है विकास का करना, जनता की सेवा करना, जनता के काम में हम लगे हुए हैं। तो हमको फुर्सत भी नहीं है इन सब चीज़ों को देखने के लिए, और नोटिस भी नहीं लेना है। जो किसी को पिटीशन दिया है तो पिटीशन की जाँच होगी, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। ये तो कानून का सहारा लेना है। हमको लगता है कि शायद गार्ड छिना गया है, पहले से मिला हुआ था। तो हम प्रशासन से आग्रह करेंगे 2-3 सेक्शन फोर्स उनको व्यवस्था कर दीजिए। दुकान पर एक सेक्शन। हमारे साथ नगर के विधायक है। नगर विधायक पर गंभीर आरोप लगा है और इनके सहयोगी डम्पू चाचान पर भी गंभीर आरोप लगा है। वार्ड पार्षद है एक संजय उर्फ संजू केजरीवाल, उन्होंने आप पर हत्या के साजिश का गंभीर आरोप लगाया है। और आरोप लगाते हुए वो लेटर को कई जगहों पर फैक्स किया गया है और कई आवेदन कई जगह दिया गया। क्या माजरा है? देखिए, हम तो अपनी जानकारी में नहीं है। हम पटना गए थे कल, पटना से लौटे तो शाम को कुछ पत्रकार लोगों का टेलीफोन आया कि ऐसी बात है। हमको इस बिंदु पर कोई जानकारी नहीं है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो कुछ लोग इसी सब काम में लगे रहते हैं। हमारा काम है विकास का करना, जनता की सेवा करना, जनता के काम में हम लगे हुए हैं। तो हमको फुर्सत भी नहीं है इन सब चीज़ों को देखने के लिए, और नोटिस भी नहीं लेना है। जो किसी को पिटीशन दिया है तो पिटीशन की जाँच होगी, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। ये तो कानून का सहारा लेना है। सहयोगी जो है, साथी है, अब किसी को भी भाई, चुनाव में कौन किसको मदद करता है, कौन किसको वोट देता है, उससे क्या मतलब है। अब हमको लगता है कि शायद गार्ड छिना गया है, पहले से मिला हुआ था। तो हम प्रशासन से आग्रह करेंगे 2-3 सेक्शन फोर्स उनको व्यवस्था कर दीजिए। दुकान पर एक सेक्शन क्या कहते हैं कि घर पर एक सेक्शन इनके साथ, चूँकि इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना ज़रूरी है। मान लीजिए इनको 10 तरह का दुश्मनी का काम करते रहते हैं, कोई घटना दुर्घटना हो जाएगा तो कल कहेगा विधायक जी हैं, फलने जी हैं। तो बता रहे हैं हमारी अगर किसी भी प्रकार की हत्या होती हाँ, है तो हम प्रशासन से डिमांड कर रहे हैं कि प्रशासन जैसे इनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाए। जिस तरह से उसको मिलता है जगह, वो जो यूपी में मिला था अंसारी जी को, या फिर जो मर गया, वो उस तरह की सुरक्षा इनको रखना चाहिए। क्योंकि अतीक अहमद जैसे लोगों को जो सुरक्षा मिला हुआ है, उसी तरह का सुरक्षा इनको भी देना चाहिए। नहीं तो कोई घटना दुर्घटना हो जाएगा तो बदनामी बिना मतलब का होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार प्रशासन उनको सुरक्षा मुहैया कराए। इतना गंभीर आरोप आप पर कैसे लग गया? भाई, अब सवाल क्या है, राजनीति करते हैं तो बहुत लोग साजिश है, कुछ लोग मिले हुए हैं, वो टीम बना हुआ है जिसको विजेंद्र चौधरी की लोकप्रियता से घबराहट है, विजेंद्र चौधरी के काम से घबराहट है। सब जगह, सारे शहर में, हर गली में, हर इलाका में, हर वार्ड में काम चल रहा है। ये काम पूरा हो जाएगा तो दिखने लगेगा, लोकप्रियता विजेंद्र चौधरी की बढ़ेगी। इसलिए कुछ लोगों के मन में होगा कि हम कल बनेंगे, हमको बनना है, तो कुछ लोग इसी फेरा में लगे हुए होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हमको काम के अलावा दूसरा कोई चीज़ से मतलब नहीं है, और काम होगा, किसी के रोकने से भी नहीं रुकने वाला है। 2-2 बार बैठक बोर्ड की हुई। कुछ लोग चाहते थे, साजिश कर रहे थे कि बैठक नहीं हो, बजट प्रस्ताव पास नहीं हो, फिर वार्ड पार्षदों को भड़काने का काम कर रहे थे। हमने सबको ठीक करके दोनों बोर्ड की बैठक सफलतापूर्वक हुआ और काम पास हुआ और काम टेंडर में गया। तो हम शहर में नहीं, पूरे मुजफ्फरपुर में इस बार बहुत सुविधा मिलेगी। 15 जून के बाद जो यदि बारिश होगा तो हमको लगता है कि बहुत सुविधा मिलेगी, लेकिन अगले साल से तो पूर्ण सुविधा मिल जाएगी। 35 साल 30 साल की आपकी इतिहास, आपके साथी है डम्पू चाचा जी, उनका भी
इतिहास निकालने देखिए, के लिए, वो अपना भी इतिहास बोले तो राजनीति, चूंकि डम्पू चाचा हमारे सहयोग में रहते हैं, काम में रहते हैं पॉलिटिकली, इसलिए उनको भी उस समाज, मारवाड़ी समाज से आते हैं, तो उनको भी चाहते हैं कि कमज़ोर हो जाएगा, कोई बात बोलने की स्थिति में रहे, चूँकि समाज में हम ही अकेले रहें, ये मन में हो सकता है कोई बात, लेकिन हमारे इतिहास का बनाने के बाद कैसा इतिहास है, इसे इतिहास तो इतिहास हम तो कह रहे हैं ना कि प्रशासन के लोग पे आवेदन आया है, उसकी जांच अच्छे से करना चाहिए और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई करना चाहिए। ये इतिहास के बारे में क्या कोई इतिहास नहीं, हमको तो 107 का केस भी नहीं है, तो हमारा इतिहास तो मुजफ्फरपुर की जनता के रग रग में है, सब जानती है कि क्या करना है, तो हमारा फर्ज है इस बार पहले कोशिश में लगे हुए हैं। हम तो जहाँ काम हो रहा है वहाँ जाते नहीं हैं, इसलिए नहीं जाते हैं, कहीं कहेगा, कोई कहेगा ओटा टूट गया, कोई कहेगा दीवार टूट गया, कोई कहेगा चौराही घटा दीजिए। हम चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर शहर के लोगों को सुविधा मिले, इसलिए जहाँ विकास की काम शहर में हो रही वहाँ हम नहीं जा पा रहे हैं। पहले हमारी आदत थी कि हर जगह काम में हम जाते थे, लोगों से मिलते थे, वहाँ के लोगों से काम के बारे में पूछते थे, नहीं जा रहे हैं इसलिए कि लोग अपनी समस्या बताने लगेगा कि ओटा तोड़ रखा, हम सीढ़ी तोड़ रखा, फल्ला ये वो, इसके कारण हम काम में तेज़ी आवे, इसके लिए हम व्यवधान नहीं करना चाहते। हमारा आड़ में कोई विरोध कर, कोई काम रोक नहीं दे, इसलिए हम जाते नहीं हैं, लेकिन हम सब जगह घूमते रहते हैं और सारे जगह अच्छा काम दिख रहा है। सारे शहर में 49 वार्ड में देख लीजिए, काम ही काम दिख रहा है। 4 पंचायत है, वहाँ भी काम। स्मार्ट सिटी वाला जो मामला चल रहा है, देखिए थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन इसको बनना है और अच्छा तरीके से बनना है। अब बीच बीच में पानी आ जाता है, बीच बीच में कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, प्रशासन भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो सब काम तेज़ी से हो रहा है और तेज़ी से होगा। और इस बार बरसात में हमको लगता है पहले के मुकाबले बहुत सुविधा मिलेगा लोगों को। यही बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। इस आरोप पर क्या कहेंगे? इस आरोप पर प्रशासन के लोग जांचेंगे खून क्या है, कैसा है। मुजफ्फरपुर शहर हो गया है, मुजफ्फरपुर शहर के लोगों को सब मालूम है कौन नौटंकी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, किस, ये सब अपना इस पहचान के लिए। भाई पहचानेगा लोग तब ना जब आप काम कीजिएगा, बिना पैसा के बलबूते थोड़ी पहचानता किसी को है। तो इसलिए हमको कोई इस पर टिकट टिप्पणी नहीं करना है। विधायक जी को ऐसा घबराहट नहीं ना कि एक गुट बना गया है कोई पार्षद का ग्रुप नहीं है, पूरा सब लोग विकास चाहता है, सब लोग विकास के काम में लगा हुआ है। किसी को शिकायत भी है तो विकास के लिए शिकायत है, उसमें और तेजी लाई जाएगी। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे नगर के विधायक है विजेंद्र चौधरी। आखिर किस तरह से एक वार्ड 20 के वार्ड पार्षद द्वारा जो आरोप लगाया गया है उस पर क्या कुछ कह रहे थे, तमाम बातों की जानकारी और इन्होंने जांच की बात कही है। देखते रहे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नुपुर कलाश्रम अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना पंडित बिरजू महाराज जी की शिष्या डॉक्टर रंजना सरकार द्वारा संचालित नुपुर कलाश्रम भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है, जो आपको प्रदान करती है विषय विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न भारतीय शास्त्रीय एवं लोक कलाओं का विशुद्ध प्रशिक्षण। नुपुर कलाश्रम का लक्ष्य आम लोगों के बीच भारतीय कला संस्कृति को समृद्ध करते हुए छात्र संभावित प्रतिभाओं को उचित अवसर प्रदान करना। इसका उद्देश्य एक अच्छी सुगठित नौकरी, कला समीक्षक, कोरियोग्राफर, ख्याति प्राप्त कलाकार और टीवी शो आदि में भाग लेने की पूरी तैयारी कराना है। हमारा पता है नुपुर कलाश्रम, पराव पोखर लेन नंबर 2, आमगोला, मुजफ्फरपुर। संपर्क सूत्र 8757021540 और 9570703616। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।